आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। दुनिया के पालतू जानवर क्या जन्नत में हमारे साथ होंगे? जो जानवर हम दुनिया में पालते हैं अगर वो फौत हो जाएं तो क्या जन्नत में वो मिल सकते हैं? मोहम्मद काशिफ लाहौर जानवरों के लिए फ़ौत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर उनका इंतकाल हो जाए। भाई जानवर तो मर जाता है बेचारा, तो बस वो मर के ख़त्म हो गया, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है आखिरत में, ना वो जन्नत में। कोई ऐसी हमें रिवायत मिलती है कि वो जन्नत में आपके साथ होंगे, तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अलबत्ता सही है, मुस्लिम की एक हदीस है कि जानवरों से इतना हिसाब होगा कि किसी जानवर ने बेसींग वाले यानी सींग वाले बकरे ने जानवर ने बग़ैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह ताला उन दोनों को ज़िंदा करके इंतकाम लेंगे। एक रिवायत है ये। तो ये उलमा बयान करते हैं ये भी सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए कि यानी इंसाफ में मुबालगा। ज़ाहिर है सींग वाले जानवर ने जब बग़ैर सींग वाले जानवर को मारा है तो उसको तो जानवर तो मुकल्लफ़ नहीं है शरई हकाम का, लेकिन अल्लाह ताला महज़ अपनी एक कुदरत दिखाने के लिए कि इतना मैं इंसाफ ले रहा हूँ, इंसाफ से काम ले रहा हूँ कि इसने अपने सींग का भी अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया था तो इसको भी बदला मिलेगा। तो इसको मजाज़न हिसाब व किताब से ताबीर किया गया है। हकीकत में ये हिसाब नहीं है, असल में इंसानों को दिखाने के लिए। तो असल हिसाब तो इंसानों का होगा, लेकिन जानवरों को फिर अगर इतना हिसाब होगा भी तो मिट्टी कर दिया जाएगा उनको दोबारा हमेशा के लिए। ना उनके लिए जन्नत है, ना जहन्नम है, ना कोई जज़ा है, ना सज़ा है। जो उसूल यही है। तो ये सारे इंसानों के लिए हैं, लिहाजा जानवर मर गया तो ख़त्म, क्योंकि जानवर तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान की खिदमत के लिए। तो आपने पाल लिया तो बस ठीक है, आपको उससे फ़ायदा हो गया, तो थोड़ा से मानूस हो गए, टाइम गुजर गया आपका। वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए एक बात आपसे कहता हूँ। अच्छा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको जन्नत में जाने के बाद दिल चाहा कि अल्लाह जो मैंने बिल्ली पाली हुई थी, जो मैंने बकरा पाला हुआ था, बड़ा महबूब है, मुझे चाहिए, तो जन्नत में कुरान कहता है आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज़ का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ़ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज़ करूं कि जो हमारे माशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहाँ आ रहा है जहाँ औलादें नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियाँ गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूँ। मैं कहता हूँ जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ, यानी आपके यहाँ जो है ना हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, कोई नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरीह अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना वो अलग टाइप की, यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आए आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको नज़र आ रहे हैं। आप सोचें जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोर हो रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वालदैन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दोनों की सेहत के लिए बच्चे का होना ज़रूरी है। लोग अक्सर कहते हैं वालदैन बच्चों को पालते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे जितना वालदैन को पालते हैं ना, वालदैन उतना बच्चों को नहीं पालते। बच्चा खुद माँ बाप को पालता है, यानी पालने का मतलब उनको उनकी जहनी तफरीह का ज़रिया बनता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमागी दर्जनों बीमारियों का इलाज छोटा बच्चा है। इतनी खुशियाँ देता है छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ आप देखो कि खाम में एक गैर मुस्लिमों से आई एक चीज़, जो नेचर से हटकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हमें भी नेचर से हटा रहे हैं। तो घरों में रौनकें ख़त्म हो गई, हज़ार गज़ के बंगले हैं, और दीवारों को देख देख के जनाब वो मियाँ बीवी जो है ना दीवारें देख देख के खुश हो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वो छोटा घर जो बच्चों से भरा हुआ हो उसमें ज़्यादा खुशियाँ हैं उन हज़ार गज़ के बंगलों से जिसमें 2-3 अफराद रहते हों।
میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, میں ہر گھر میں جاتا ہوں, یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں, ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں, جن کی اولادیں ہیں, اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر, الا یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں, ہزار ہزار گز کے لگژری, اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں, کہ کیا ہے یہ, کس کے لیے بنایا آپ نے, آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے, اس کو اولاد تو نہیں کہتے, تو کیا ہو گیا, عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے, وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی, گارڈن بنانے کی, اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں, کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر, آپ باقی جانور پالیں, لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو, بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے, ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی, تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی, لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں, اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں, بکریاں, بھیڑ, گائے, بھینسیں, یہ پالیں گے دودھ فائدہ ہوگا, آرگینک دودھ ملے گا آپ کو, آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے, آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے, اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی, پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں, مگر وہ جانور جو فائدے مند ہیں. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں, تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں. جب حفاظت نہیں ہے, حفاظت پیش نظر نہیں ہے, تو پھر کتا انٹرٹینمنٹ کے لیے پالنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیاں ایک قرات کہتے ہیں یعنی ایک بہت بڑے حصے کو, تو وہ کم ہوتی چلی جائیں گی آپ کی نیکیاں روزانہ کے حساب سے. تو حلال جانوروں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. Ask Mufti Tariq Masoud.